हिंदी संस्करण, हिंदी वर्जन। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के नाशिक शहर के पास एक घने जंगल के बीचों बीच एक रहस्यमयी झील हुआ करती थी। इस झील का पानी हमेशा नीला और शांत रहता था और इसके किनारे रंग-बिरंगे फूल और ऊंचे-ऊंचे पेड़ थे। यह झील अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर थी ही, साथ ही इसमें एक अनोखी मछली भी रहती थी। यह मछली कोई आम मछली नहीं थी। यह जलपरी नाम की एक जादुई मछली थी, जिसका शरीर सुनहरी शल्कियों से ढका था और जिसके पंख इंद्रधनुषी रंगों के थे। सबसे खास बात यह थी कि यह मछली पानी में तैरने के साथ साथ हवा में भी उड़ सकती थी। और सिर्फ उड़ ही नहीं सकती थी, यह इंसानों की भाषा भी बोल सकती थी और बड़े ही अजीबोगरीब सवाल पूछती थी। जलपरी झील के ऊपर मंडराती रहती थी, अपनी चमकीली पूंछ लहराती हुई। वह अक्सर झील के किनारे आने वाले लोगों से बातें करती थी, लेकिन उसकी बातें आम नहीं होती थी। वह उनसे पहेलियां पूछती थी, मुश्किल सवाल करती थी, और अगर कोई उसके सवाल का गलत जवाब दे देता था, तो उस व्यक्ति की कुछ यादें गायब हो जाती थी। छोटी-मोटी भूली हुई बातों से लेकर अपने करीबी लोगों के नाम तक कुछ भी गायब हो सकता था। इसी डर के कारण लोग उस झील के पास जाने से कतराते थे। लेकिन नाशिक में आदित्य नाम का एक लड़का रहता था। आदित्य लगभग 20 साल का था, बहुत ही साहसी और जिज्ञासु। उसे पुरानी कहानियां और रहस्य जानने में बहुत मजा आता था। आदित्य ने जलपरी और उसकी जादुई सवालों के बारे में बहुत सुना था। उसे डर तो लगता था, लेकिन उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि वह खुद को रोक नहीं पाया। एक सुबह वह हिम्मत करके उस रहस्यमयी झील की ओर निकल पड़ा। झील के किनारे पहुंचकर आदित्य ने देखा कि पानी सचमुच बहुत शांत और नीला था। कुछ देर इंतजार करने के बाद उसने हवा में एक चमकीली चीज उड़ती हुई देखी। वह जलपरी थी। वह धीरे-धीरे आदित्य के पास आई और अपनी मधुर आवाज में बोली, तुम कौन हो बालक, और यहाँ क्या करने आए हो? आदित्य थोड़ा घबराया, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी और कहा, मेरा नाम आदित्य है और मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। मैं आपके सवालों का जवाब देने और आपके रहस्य को जानने आया हूँ। जलपरी मुस्कुराई, उसकी सुनहरी शल्कियाँ धूप में चमक उठीं। अच्छा तो तुम साहसी हो, उसने कहा। कब हंसे थे? तो फिर मेरे पहले सवाल का जवाब दो। मैं वह हूँ। वाह, इतना खूबसूरत मछली! रुको, कितना जादुई है ये तालाब!